वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2024 और आरओ के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्लास डेली रात को 9 बजे आती है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको ये क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। दोनों क्लासेस आप फॉलो करते रहिए, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 190 प्रश्नों को हल कर लिया है हम लोगों ने साइंस में। आगे किन प्रश्नों को हल करके फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है स्टार्च क्या है। एक मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टार्च होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। जब देखिए सैकेराइड या फिर एक जो कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर जो यूनिट होती है, एक सिंगल यूनिट, उसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जब दो मिलते हैं तो डाइसैकेराइड, और ऐसे बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिल करके पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं जिसमें स्टार्च आता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोबर गैस का घटक नहीं है। बायोगैस का जो घटक है इनमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है अमोनिया। इसमें देखिए अमोनिया गैस नहीं होती, इसके अलावा सारे ही गोबर गैस के घटक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको मीथेन याद रखना है, मुख्य घटक मीथेन होता है। ऑप्शन डी राइट है, अमोनिया इसका घटक नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु या फिर मेटलॉइड नहीं है। ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है जर्मेनियम। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। कल वाली क्लास में ही मैंने पढ़ाया था, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे हमने आपको एक ही जो क्लास है इनकी करा दी थी। यहाँ पर लेकिन आपसे पूछा गया था मेटलॉइड कौन सा नहीं है, तो उसमें सी है। बाकी सारे मेटलॉइड्स दिए गए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डार्विन की जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक कब पब्लिश हुई। ऑप्शन ए है 1863, ऑप्शन बी है 1852, ऑप्शन सी है 1855 और ऑप्शन डी है 1859। इसका राइट आंसर है 1859 में पब्लिश हुई थी। ये पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि डार्विन द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न लाइकेन्स को लेकर के है, जो अक्सर करके पूछा जाता रहा है। लाइकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ, बताना है लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन्स होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक। अगला प्रश्न है, वर्ण संकर का क्या मतलब है। व्हाट डज कैरेक्टराइजेशन मीन। ऑप्शन ए है जाति की शुद्धता, ऑप्शन बी है सेग्रीगेशन ऑफ सोशल क्लासेस अर्थात सामाजिक वर्गों का अलगाव, ऑप्शन सी है सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाता है आंसर ऑप्शन सी। जो मिक्सचर ऑफ सोशल क्लासेस है ये कैरेक्टराइजेशन या वर्ण संकर कहलाता है, सामाजिक वर्गों का सम्मिश्रण। ऑप्शन सी राइट है। 197वां क्वेश्चन है, थर्मोकपल किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन बी है सीबेक प्रभाव पर, ऑप्शन सी है जूल प्रभाव पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीबेक प्रभाव। सबसे पहले समझना ये है कि थर्मोकपल होता क्या है। इसका जो उपयोग किया जाता है तापमान मापने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तापमान मापने में तो हमने कभी नहीं सुना, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जैसे कि ईएमएफ या फिर विद्युत प्रवाह के रूप में जो विशिष्ट कोई बिंदु है वहाँ पर तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो अलग अलग सिरे होते हैं, दोनों सिरों पर अलग अलग तरह के मेटल जुड़े होते हैं। एक तो लोअर टेम्परेचर पर रखा जाता है और एक सिरा जहाँ पे तापमान मापना होता है वहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरीके से ये कार्य करता है सीबेक प्रभाव पर और इसका यूज़ है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 198 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधों द्वारा तेजी से अवशोषित करते हैं। मतलब तेजी से प्रकाश जो अवशोषित किया जाता है पौधों द्वारा वो कौन सा है। नीला और लाल, नीला और हरा, बैंगनी और लाल, हरा और नारंगी। ये प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में ही पूछा गया था यूपीपीएससी के।
तो आप लोग देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं या फिर आप देखेंगे इन टेस्ट सीरीज से भी आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीला और जो लाल रंग का प्रकाश होता है पौधों द्वारा बहुत तेजी से एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2, 1, 6 या फिर अनंत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें अनंत या फिर इनफाइनाइट बनेंगे जो आपसे पूछे गए हैं इमेज या फिर प्रतिबिंब। जब भी दो समानांतर रखे जाएंगे समतल दर्पण और इनके बीच में कोई वस्तु रखी जाएगी तब की बात की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, हाइपो का रासायनिक नाम या फिर केमिकल नेम पूछा गया है अगले प्रश्न में। ऑप्शन ए है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी है सिल्वर नाइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो जानते हैं हाइपो के नाम से। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा हाइपो का? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र मॉडर्न मेडिसिन के जनक या फादर किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को, मेंडल को, रॉबर्ट हुक को या फिर रॉबर्ट ब्राउन को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिप्पोक्रेट्स जो है इनको आधुनिक चिकित्सा शास्त्र या मेडिसिन जो मॉडर्न मेडिसिन है इसके फादर के रूप में जानते हैं। मेंडल ये जेनेटिक्स के फादर हैं। रॉबर्ट हुक आपने याद किया होगा कि सेल की खोज की थी इन्होंने, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं जो कि कोई ना कोई डिस्कवरी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप याद करेंगे बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जिनको आप अरस्तु बोलते हैं वो हैं। बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल हैं। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रूट जूस जो होते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। आप लोग देखते हैं मार्केट में आपको जूस मिलते हैं, फ्रूटी हो गई, माज़ा लाते हो आप, और भी फ्रूट जूस मिलते हैं जैसे ट्रॉपिकाना है, रियल जूस, ये सब आप लाते हो ना। तो ये इतने टाइम तक कैसे प्रिजर्व रखे जा सकते हैं, इतने टाइम तक कैसे स्टोर किए जा सकते हैं? तो इनमें क्या क्या यूज़ होता है वो आपको देखना है। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड और ऑप्शन डी है सोडियम बेंजोएट। इसमें से किसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक फलों के रस को सुरक्षित रख पाएंगे? इसका ऑप्शन डी राइट होगा। सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक या कंपोनेंट बताना है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है माल्टोज और ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रक्टोज। इसका मुख्य जो कंपोनेंट है शहद का वो होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट रैट पॉइजन? ऑप्शन ए है जिंक सल्फाइड, ऑप्शन बी है लेड सल्फाइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट और ऑप्शन डी है जिंक फॉस्फाइड। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक फॉस्फाइड का यूज़ किया जाता है रैट पॉइजन की तरह। अगले प्रश्न में पूछा गया है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? द नॉन बायोटिक पॉल्यूटेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज बैक्टीरिया, एल्गी, आर्सेनिक या फिर वायरस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आर्सेनिक होता है ये भूमिगत जल अर्थात जो अंडरग्राउंड वाटर है इसके लिए एक पॉल्यूटेंट का कार्य करता है, अजैविक पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आप देख भी चुके हैं। ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता आप गलत होने वाली कैटेगरी में से आता है। ऑप्शन ए है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव या फिर लीकेज हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव या फिर लीकेज की वजह से भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप, पवन वेग, तापमान या फिर सुनामी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन का वेग। विंड स्पीड नापी जाती है ब्यूफोर्ट स्केल से। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। स्केल उस पर लगी होती है रिक्टर स्केल, है ना, आप देखते हो ऐसे ऐसे मेजरमेंट बने होते हैं ना, ये
ये रिक्टर स्केल पे दिखाता है। अगला प्रश्न है, कपास का संबंध किस कुल से है? ऑप्शन ए है सोलेनेसी, ऑप्शन बी है ग्रेमिनी, ऑप्शन सी है क्रूसीफेरी और ऑप्शन डी है मालवेसी। तो कॉटन बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली से, ऑप्शन डी राइट है। अब इस प्रश्न में बताना है लाल स्याही किससे बनाई जाती है? रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए है फिनॉल, ऑप्शन बी एनिलीन से, ऑप्शन सी है कॉन्गो रेड से या फिर ऑप्शन डी है इयोसीन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इयोसीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सिलाई के निर्माण में किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी मैचेस? ऑप्शन है डाई फॉस्फोरस, ऑप्शन बी है काला फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है लाल फॉस्फोरस या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड फॉस्फोरस से निर्माण किया जाता है मैच बॉक्सेस का। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अकशेरुकी अर्थात इनवर्टिब्रेट कौन सा है? ऑक्टोपस, स्क्विड, कोरल या फिर जेलीफिश? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्विड जो होता है ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट होता है। मूवीज़ में आप लोगों ने या फिर आपने कोई भी देखा होगा एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी में, जब आप देख रहे होंगे ओशियंस, तब आपने इसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार आप अपने मोबाइल में सर्च कर लेंगे स्क्विड के बारे में और इमेज आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? बहुत बार हम लोग इस प्रश्न को कर चुके हैं, तो इसका सीधे मैं आप लोग को उत्तर बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं और कई बार प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में सबसे ज़्यादा गति होती है, सबसे कम गैस में होती है, और ठोस के बाद द्रव में कम होती, मतलब सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद द्रव फिर गैस। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा में कितने अणु पानी के उपस्थित होते हैं? 5, 10, 8 या फिर 2? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 होते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला आप देखेंगे तो हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो कितने होते हैं? 10 अणु होते हैं, 10H2O लगा हुआ है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आयनन विभव या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है हीलियम और ऑप्शन डी है ब्रोमीन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा आयनिक विभव होता है हीलियम का, ऑप्शन सी राइट है। अब इस प्रश्न में बताना है, मेसॉन नामक कण की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड मेसॉन? एच युकावा, ऑप्शन बी है नील बोर, ऑप्शन सी है मैक्सवेल और ऑप्शन डी है डी ब्रॉगली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच युकावा ने मेसॉन नामक कण की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व वाला तत्व कौन सा है? द एलिमेंट विद द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम या फिर फ्लोरीन? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कोर के अंदर घूम रही धाराएं, ऑप्शन बी है केंद्र पर विशाल चुंबक की उपस्थिति, ऑप्शन सी अंतरिक्ष के बाहर गतिमान आवेश या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, ऑप्शन ए इज करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर, ऑप्शन बी इज प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज मैग्नेट एट इट्स सेंटर, ऑप्शन सी इज मूविंग चार्जेस इन स्पेस आउटसाइड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर के अंदर जो घूम रही धाराएं होती हैं। 218 क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन का चार्जर क्या है? एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या फिर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो मोबाइल फ़ोन का आप चार्जर यूज़ करते हो, ऑप्शन सी राइट है। अगले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? एक ट्रांसफार्मर का क्या यूज़ है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है एसी वोल्टेज को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए, ऑप्शन बी है डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए, ऑप्शन डी है एसी को डीसी में बदलने के लिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जो एसी वोल्टेज है इसको स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण का क्रम क्या है?
ऑप्शन ए है 10 टू पावर 2 ओम, ऑप्शन बी है 10 टू पावर 4 ओम, ऑप्शन सी है 10 टू पावर 8 ओम या फिर ऑप्शन डी है 10 टू पावर 6 ओम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 टू पावर 6 ओम। जब सूखी अवस्था में बात की जा रही है तब कितना हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध? 10 टू पावर 6 ओम हो जाएगा। तो ये आज के क्वेश्चन है साइंस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला था आप लोग कमेंट करना शुरू कीजिए। तो अब आप लोग के ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप हर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, देख के अच्छा लगा। बहुत से लोग नए भी हैं जो अब जुड़ गए हैं और कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देने लगे हैं। तो आप सभी लोग ऐसे ही हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलती हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।